हेलो स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 अक्टूबर माह का असाइनमेंट क्रमांक 2 है और कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का विषय है। इसमें हम असाइनमेंट के सवालों को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों? व्हेन डिड अमेरिका ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड वाई? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट इसका क्वेश्चन का ये आपका आंसर है। आप इसे कॉपी करिए और यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन का आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। शुरुआत में अमेरिका ने यह निर्णय लिया था कि वह किसी के पक्ष से नहीं लड़ेगा, परंतु जब जर्मनी की यू बोट्स ने लुसितानिया नामक ब्रिटिश जहाज़ को डुबो दिया जिससे 128 अमेरिकी लोग मारे गए। तो यहाँ से आप पूरा इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर है ये। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? डू यू थिंक दैट ईच न्यू नेशन विच वांट्स टू हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट compete विथ अदर नेशन? आर देयर एनी अदर मेथड्स? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, हर नया देश जो औद्योगिकरण चाहता है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे देशों से टक्कर ले, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। ये आपका पॉइंट्स है, इस पॉइंट से आप उसको नोट करके लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? तो संविधान का उद्देशिका के बारे में हम अध्याय में पढ़े। इसमें उद्देशिका में आपका मतलब यह है कि जो उसका बेस बनाया गया है संविधान का, तो यहाँ से आपका बना हुआ है उद्देशिका से। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। यहाँ पर बोला गया है शब्द सीमा 150 से 200 शब्द तक होने चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो रखा गया है। 3 + 3 = 6, यानी कि आधे के लिए 3 नंबर और आधे के लिए 3 नंबर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये पूरा आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। संविधान के उद्देशिका में हमारे संविधान का मूल्य अंकित है। तो ये पूरा लाइन आपका देखिए, इस तरह से आप इसको कॉपी करते जाइए और कॉपी करके पूरा आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से राइटिंग बना कर के लिखिए ताकि आप उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपका लास्ट लाइन में लिखा है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका है आगे अगले पैराग्राफ से लिखना है। ये आपका दिया गया है, संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तो तब होता है जब सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ का आंसर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो ये आपका कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? तो ये भी आपका 2 क्वेश्चन इसमें जोड़ करके दिया गया है। पहले का आपका 4 नंबर आपका अंकित किया गया है, दूसरे में 2 नंबर, टोटल 6 नंबर। तो शब्द सीमा इसमें भी आपका 150 से 200 शब्द तक का है। तो इसे हम कंप्लीट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। और कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार से नियंत्रित करती है। प्रमुख जो निम्न है यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है प्रश्न पूछ करके, दूसरा विधेयक पर चर्चा, तीसरा काम रोको प्रस्ताव, उसके बाद है चौथा अविश्वास प्रस्ताव और 5वां है बिल पर मतदान। तो ये आपका 5 पॉइंट में इसको कंप्लीट बताया गया है टोटल, जिस तरह से उसको लिखना है। और इसके बाद है आपका जो इस यहाँ से बच गया है, लास्ट लाइन आपका देखो क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दब गया है ये, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर आगे आते हैं, अगला पैराग्राफ जो लास्ट में है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका लिखा है, कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मंत्री को सदस्यों के सवालों के जवाब देने होते हैं, इस कारण सरकार सजग रहती है। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।